हेलो फ्रेंड्स, मैं सिद्धार्थ शर्मा आपका यूनिवर्सिटी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे कि हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन को कैसे बना सकते हैं। उसका बेसिक सीखेंगे, उसके कोड स्ट्रक्चर को जानेंगे कि एंड्रॉयड ऐप का कोड स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसके बारे में और भी बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो में। उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट वीडियो से अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट बनाना सिखाएंगे, और आप लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट को धीरे धीरे ऐसे ही सीखेंगे। तो हमने सबसे पहले आप लोगों को हमें एक एप्लीकेशन से परिचित कराना है कि ये जो एप्लीकेशन है इससे आप एंड्रॉयड एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना भी जान पाएंगे, और एंड्रॉयड एप्लीकेशन के कोड्स को भी रन कर पाएंगे, और उसके बाद में सीख भी पाएंगे कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन कैसे बनाई जाती हैं। तो इसके लिए आप लोगों को एक प्ले स्टोर से एप्लीकेशन है AIDE एप्लीकेशन, ये वाली जो है, इसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद में अब हम इसको ओपन करते हैं। और वैसे ये प्रीमियम वर्ज़न है जो हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं इसका। आप लोगों को भी ये प्रीमियम वर्ज़न ही लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप लोग इसको अपने मोबाइल में प्रैक्टिकली रन नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले अगर आप आओगे तो आपको जैसे कुछ इस तरह का मिलेगा। पहले तो आपको बहुत तरह के अलग अलग टाइप के इंटरफेस मिलेंगे, लेकिन जब आप इस उन सारे सबको पूरा कर लोगे तो आपको इस तरह का कुछ मिलेगा। यहाँ पर है, आप यहाँ से डायरेक्ट बना सकते हैं, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये सब जो है ये सब इनसे आप सीख सकते हैं। जैसे जावा को इसमें सिखाना है तो मैंने अभी 2 वीडियोस जावा के बना करके डाले भी हुए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। और जावा स्क्रिप्ट भी सीख सकते हैं जो वेब डेवलपमेंट में काम आती है। उसके बाद में ये एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में मैंने इसके 2 वीडियो बनाए हैं, आप उन्हें भी देख लेना। और उसके बाद में और भी वीडियो बनाएंगे, तो आप उनको भी देखते रहिएगा। जावा को भी सिखा रहे हैं, और साथ में एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में भी सिखा रहे हैं, तो आप लोग इन सबको देखते रहिए। अभी हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे, उसके बाद में फिर ये सब भी सीखेंगे। तो आप बिल्कुल भी इन सब की टेंशन ना लीजिए कि अगर मोबाइल है आप लोगों के पास और लैपटॉप नहीं है तो आप उसको सीख नहीं पाएंगे, बल्कि मैं कहूँगा कि मोबाइल ही आपका सबसे अच्छा ज़रिया होगा कि आप इन सब को सीख पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इस एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। तो इससे ओपन करने के लिए हमने इस एप्लीकेशन को ओपन किया है, लेकिन अगर हम इसको सीखना चाहते हैं, कोडिंग को सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको ये कोडिंग का सेक्शन इसको ओपन करना पड़ेगा। लर्न का सेक्शन है, तो हम एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के बारे में सीखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ लेसन्स हैं, इनको हम बारी बारी से एक एक करके सीखेंगे। तो इनके लिए सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, हेलो वर्ड प्रिंट करना। हेलो वर्ड का एक एप्लीकेशन बनाना जो हमको क्या दर्शाएगा, हेलो वर्ड को दर्शाएगा। एप्लीकेशन सबसे पहले हम किसका बनाने जा रहे हैं, हेलो वर्ड का एक एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऐप के बेसिक्स क्या होते हैं, एप्लीकेशन बनाने के बेसिक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं और इस लेसन को रिस्टार्ट करते हैं। मैंने पहले इसको किया हुआ है ना, इसीलिए ये कंटिन्यू करने के लिए बता रहा है कि जिस जगह पर थे, यानी जिस एक्सरसाइज पे थे इस लेसन की, वहीं पर जाओ। लेकिन हम अभी इसको रिस्टार्ट करते हैं, यानी नए सिरे से इसको देखना स्टार्ट करते हैं। तो ये हम सबसे पहले अपने ऐप के लेआउट पर आ चुके हैं। तो ये देखिए, हेलो वर्ड को प्रिंट करने के लिए इतनी कोडिंग हमारे लिए ज़रूरी है। तो हमको सबसे पहले ये सारी कोडिंग जाननी पड़ेगी। तो देखिए, ये जो सबसे पहले वाली लाइन है, ये इसका क्या है, ये एंड्रॉयड का वर्ज़न, जो ये XML का वर्ज़न है, इसको डिक्लेयर कर रही है। ये लाइन क्या डिक्लेयर कर रही है, XML के वर्ज़न को। XML, ये जो कोड लिखा है, ये XML यानी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और यही इसी से हमारा जो एंड्रॉयड की स्क्रीन होती है, जो ये सारी आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये भी तो एक एप्लीकेशन है ना, तो ये भी स्क्रीन इसी XML के कारण दिख रही है आपको। और इस स्क्रीन पर जो ये इस टाइप का ये जो रन हो रहा है बार बार, ये इस तरह का दिख रहा है, ये सब क्या हो रहा है, ये जावा या फिर C++ ऐसी ही लैंग्वेजेस के कारण ये इस तरह हिल डुल पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, और जो भी हम इस पर टैप करते हैं और ये स्टार्टिंग और ये सब दिखता है, ये सब किसकी वजह से होता है,
ये देखिए एप्लीकेशन मैंने इसको रन किया तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड लिख गया। ये एप्लीकेशन है जो फर्स्टली आपके लिए सबसे पहली एप्लीकेशन आपने बनाई है। तो एप्लीकेशन मैं अभी इंस्टॉल करके भी दिखा सकता हूँ कि आप लोग एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं। तो जैसे ये कोड था, हम इसको डायरेक्टली इसको अगर ऐसे देखना चाहें एप्लीकेशन खुद की एक बना करके, तो जैसे यहाँ पर गए और हमको पहले से ही ये सारा कोड मिल जाएगा। वैसे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करेंगे तो ये इतना जितना ये था ये सारा हमको पहले मिल जाएगा। तो यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और क्रिएट पर ओके करेंगे। अभी देखिए जो वहाँ पर दिख रहा था वैसा ही हेलो वर्ल्ड का लगभग सब में होता है, सारी एप्लीकेशन में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे ये सब है तो XML का इतना कोड लिखा हुआ है तो ये सब में मिलता है। अब हम इसको रन करेंगे तो ये हमारे लिए एक एप्लीकेशन बना देगा। इस जो हेलो वर्ल्ड की ये एप्लीकेशन है, अब देखिए ये इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है, हमने इंस्टॉल किया और हम इसका नाम भी चेंज कर सकते थे और हम ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि ये सब कैसे होता है और एप्लीकेशन कैसे बन। देखिए हमारी एप्लीकेशन बन गई जो सिर्फ हेलो वर्ल्ड को दर्शाती है। देखिए हेलो वर्ल्ड ये दर्शा रही ना, ये अभी दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए ये एप्लीकेशन बन गई हेलो वर्ल्ड को बनाने की। तो आप लोगों को वो तो एक लेआउट था जो उस पर दर्शा रहा था, जहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को चला भी सकते हैं। अब ये एप्लीकेशन देखिए बन गई, लेकिन अभी ये चलेगी नहीं क्योंकि इसमें अभी कोई कोड्स हमने इसमें डाला नहीं, जैसे जावा का कोड या फिर कोई भी C++ लैंग्वेज का कोड या फिर इन तरह की जितनी भी लैंग्वेज हैं कोई भी कोड हमने डाला नहीं जो इसको रन करे किसी भी जैसे वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड पर अगर हम टैप करेंगे तो क्या होगा, इसके बाद में हेलो वर्ल्ड टैप करने के बाद दूसरी स्क्रीन आएगी, दूसरी तरह की स्क्रीन आएगी या फिर और किसी तरह की स्क्रीन आएगी। तो ये सारा कोड हमने अभी डाला नहीं है इसमें। सबसे पहली मोबाइल के द्वारा बनी हुई, इसलिए आपको इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। सबसे पहली एप्लीकेशन अपनी बनाने के लिए आप लोग अपने खुद फ़ोन से बनाए हैं इस एप्लीकेशन को। अब इस एप्लीकेशन को हम मॉडिफाई करेंगे, इस एप्लीकेशन को हम धीरे धीरे करके और अच्छा बेहतरीन करते जाएंगे। इस एप्लीकेशन में और भी अच्छे तरह के सारे विजेट्स या फिर लेआउट्स इसमें लगाएंगे और इसको और अच्छा बनाएंगे। तो सबसे पहले अब हम AIDE एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और हम वहाँ पर अपने लर्न सेक्शन पे चलते हैं जहाँ पर हम थे। तो यहाँ पर लर्न पे क्लिक करेंगे और जहाँ पर हम थे कहाँ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में हमारा पहला चल रहा था और वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर थे। तो यहाँ से अब हम आ गए हैं। और ये क्या है, ये कौन सा है, लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट लीनियर लेआउट मतलब कि एप्लीकेशन का जो पूरा लेआउट है वो कैसा है, किस टाइप का है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल। ये देखिए ये इसका ओरिएंटल क्या है, एंड्रॉयड ओरिएंटल वर्टिकल। इस लेआउट में जितने भी है लेआउट, जैसे ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन है तो यहाँ पर ये जितने भी जैसे दिख रहा है तो ये वर्टिकल शेप में है। जैसे एंड्रॉयड ऐप यहाँ लिखा है, उसके बाद में यहाँ पर कुछ लिखा है, यहाँ पर कुछ लिखा है, तो ये एक एक लाइन से लिखा हुआ होगा। और कहाँ कहाँ पर है तो ये फिल पेरेंट यानी एप्लीकेशन के अनुसार कि एप्लीकेशन में जितना भी स्पेस है उसके अनुसार फिट कर दिया जाए। देखिए और सबसे मेन बात है, अगर एंड्रॉयड का आपको कोई भी कोड लिखना है तो एंड्रॉयड सबसे पहले लिखना पड़ेगा। देखिए सब कहीं एंड्रॉयड लिखा है ना, ये सारा कोड लिखने से पहले सब कहीं एंड्रॉयड लिखना पड़ता है। और ये XML का ये जो ये लिखा हुआ है ये दर्शाता है कि यहाँ से आपको इसका कोड मिलेगा एंड्रॉयड का। ये फ़ोल्डर है, ये क्या है, फ़ोल्डर। और ये क्या कर रहा है, रेफ़र कर रहा है कि एंड्रॉयड किस किस बेस पर आधारित है। तो यहाँ पर XMLNS, तो आपको इसको बस ऐसे लिखना है इसमें इस एप्लीकेशन में, क्योंकि इसका कोड वहीं से सारा मतलब ऐसे होता है। और उसके बाद में और सारी चीज़ें आपको दिखनी चाहिए इसमें। तो अब आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, दूसरे नंबर पर ये एप्लीकेशन का जो सर्वर है ये HTTPS schemas.android.com APK RES एंड्रॉयड, वहाँ से सारा सोर्स कोड इसका यहाँ पर आता है। अगर हम सोर्स कोड की क्या बात कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पर अभी कुछ लिखेंगे तो अगर हमारा नेट ऑन होगा, अभी तो मैंने नेट ऑन नहीं किया है इसका, तो यहाँ पर कुछ नहीं बताएगा। जैसे हम कुछ भी लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सजेशन देगा कि इसके बाद ये वर्ड आप अभी आप देख सकते हैं। अब इसका दूसरा क्या है, एंड्रॉयड लेआउट विड्थ, यानी
एंड्रॉयड का जो लेआउट हम बनाने जा रहे हैं उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो आप लोग ये सारा कोड देख लीजिए, ऐसे ऐसे लिखा जाता है। और फिल पेरेंट यानी फिल पेरेंट का मतलब है कि स्क्रीन के अनुसार चौड़ाई कितनी होगी, लेआउट की चौड़ाई कितनी होगी पूरी स्क्रीन के अनुसार। स्क्रीन जितनी भी बड़ी होगी, जिस भी मोबाइल की स्क्रीन होगी जितनी बड़ी होगी उसके अनुसार उसकी उसकी चौड़ाई हो जाएगी। और इसी तरह हाइट, तो जैसे चौड़ाई होगी उसी अनुसार मोबाइल की स्क्रीन के अनुसार वैसे ही हाइट होगी। उसके बाद में ग्रेविटी यानी कहाँ पर होगा, तो वो सेंटर में, वो जो इमेज होगी या फिर कुछ भी होगा, जो भी लेआउट होगा वो कहाँ पर होगा, सेंटर में। यानी सेंटर से पूरा ऊपर से नीचे मतलब पूरा कवर, एंड्रॉयड का जितनी भी स्क्रीन है वो सारी कवर होगी। और उसके बाद में वर्टिकल शेप में जो भी लिखा जाएगा वर्टिकल में आएगा। अभी आपको वर्टिकल और हॉरिजेंटल का अंतर पता चलेगा कि अगर हम वर्टिकल लिखते हैं और हॉरिजेंटल लिखते हैं तो उसमें क्या फ़र्क होता है। तो अभी धीरे धीरे करके हम ये सारा एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के बारे में भी सीखेंगे। और ये यहाँ पर एक विजेट ऐड किया गया है, इसका नाम है टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू ये क्या करता है, हमें एक किसी भी टेक्स्ट को दर्शाता है, किसी भी टेक्स्ट को एंड्रॉयड में दर्शाता है। तो ये देखिए दर्शाने के लिए सबसे पहले ये दो जो लाइनें हैं ये आपको ज़रूरी हैं। हर किसी इसी तरह के टेक्स्ट व्यू टाइप के जो भी हैं ये विजेट्स, इनको ऐड करने के लिए आपको सबसे इनके बाद में लिखना पड़ेगा। ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको लेआउट की विड्थ देनी पड़ेगी और लेआउट की हाइट के अनुसार ही ये सारा आपको बनाना पड़ेगा। इतना आपको ये लगभग ज़रूरी होता है सबके लिए। उसके बाद में ये एंड्रॉयड टेक्स्ट जो है हेलो वर्ल्ड है, हेलो वर्ल्ड आपको दिखेगा। टेक्स्ट व्यू एक क्या है, विजेट्स है। तो आप इनसे सबसे कंफ्यूज अभी ना हो ना, आप धीरे धीरे करके इनको सबको सीख जाएंगे। और अभी आप जितना सीख पा रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी, और ना भी सीख पा रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे आप ये सारी चीज़ें सीखेंगे जब प्रैक्टिकली आप देखेंगे, जब प्रैक्टिकली आपको पता चलेगा कि इसका क्या मतलब है। प्रैक्टिकली जब ये सब रन होगा, प्रैक्टिकली आप एडिट करेंगे इसको, तब आपको पता चलेगा कि इसमें क्या अंतर है। तो ये देखिए लिनियर लेआउट का यहाँ से चालू हुआ और ये यहाँ पर बंद हुआ। उसके बाद में फिर ये यहाँ पर इसका लीनियर लेआउट का ये सारा पेज ये बंद हुआ। ये आप टैग्स तो जानते हैं, HTML आपने शायद यूज़ किया हो, HTML के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो आप टैग्स जानते होंगे कि सबसे पहले टैग ओपन होता है, उसके बाद में टैग के देखो बंद होगा। यहाँ पर ये इतना है। उसके बाद में ये टेक्स्ट व्यू का यहाँ से चालू हुआ, यहाँ पर ये क्लोजिंग टैग है। क्लोजिंग टैग में ये लगता है ये वाला सिंबल, और ये फिर आखिर में ये बंद हो जाता है। इतना ये टेक्स्ट व्यू का कंटेंट है। और यहाँ से पूरा यहाँ तक क्या है, लेआउट का कंटेंट है। लेआउट की हाइट, लेआउट की विड्थ, ये सारी चीज़ें लेआउट के अंदर ही लिखी रहती हैं। और इसके बाद में जो भी लेआउट के अंदर जो भी काम होता है वो इनके और इस लेआउट के जो चौड़ाई वड़ाई जो भी डिफरेंट जो भी करना है इसको, वो सब करके उसके बाद में फिर ये सारी चीज़ें इसमें लगाई जाती हैं। जैसे टेक्स्ट भी लगाया, बटन्स लगाएंगे, और भी बहुत सारे कंटेंट हैं जो इसमें ऐड करेंगे। तो आप लोगों को XML का ये बेसिक स्ट्रक्चर शायद पता चल गया होगा। तो अभी इसको अब आगे करते हैं। और उससे पहले लिखा है नाउ चेंज द टेक्स्ट एट द ब्लू एरो बिलो टू हाई वर्ल्ड देन प्रेस अगेन रन। तो ये हमको बोल रहा है कि इसमें जो हेलो वर्ल्ड अभी प्रिंट हो रहा था, अभी देखा था ना हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन लिखा था ना, एप्लीकेशन ने क्या हमको दर्शाया था, हेलो वर्ल्ड, सिर्फ एक टेक्स्ट दर्शाया था हेलो वर्ल्ड। तो हम उसको अब हम इसमें कहने के लिए बोल रहे हैं, इसमें ये कहने के लिए बोल रहा है कि इसको अब हेलो वर्ल्ड में चेंज कर दीजिए। तो अब हमको हेलो वर्ल्ड में इसको चेंज करना पड़ेगा, हाई वर्ल्ड में इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हाई वर्ल्ड ये चेंज कर दिया, जो चेंज करने के लिए बोला था। अब रन करेंगे, अब इसको रन किया तो ये हाई वर्ल्ड देखिए प्रिंट हो गया। और ये एप्लीकेशन का ये एक लेआउट ये हाई वर्ल्ड का हो गया। अब इसको नेक्स्ट एक्सरसाइज भी करेंगे। तो ये हमारा हेलो वर्ल्ड का लेसन कंप्लीट हो गया। हेलो वर्ल्ड जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था एप्लीकेशन को बनाने का, वो हमारा एप्लीकेशन का बेसिक स्ट्रक्चर ये कंप्लीट हो चुका है।